नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन देख लीजिए सबका साथ सबका विकास का ये दृश्य है, डिजिटल इंडिया का दृश्य है कि किस तरह से यहाँ के लोग बेचैन है, बेहाल है, मजबूर है। और कुछ कहिएगा सर। जी, एक मांग है हम लोग का कले से। हम लोग बोले प्रशासन, मतलब कि डीएम छोड़ के उनके नीचे के जितने पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पहुँच गए। हम लोग का एक ही मांग था कि डीएम साहब आए, यही लेटर अपने हाथ से दे और लिखित हमको लेटर पैड पर दे, फिर हम लोग 1 तारीख को, अगले 1 तारीख को जो 7वां चरण है उसमें हम लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं। चलते जो है हम लोग गंदी नाली में जी रहे हैं, नरक में जी रहे हैं। तो नरक में 15 साल से जीते जीते हम लोग तबाह हो करके, यही हम लोग गाँव वासी विचार किए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अंत में मेरा यही निर्णय हम लोग गाँव वासी की तरफ से हुआ। तो सांसद का चुनाव था, अगर विधायकी का विधानसभा का आता है तो विधायक मुखिया का जिसमें इलेक्ट होता है उसमें आप चुनाव करिएगा, वोट दीजिएगा कि नहीं? नहीं, किसी को वोट नहीं देंगे। हम नरक जिंदगी जी रहे हैं, उसको वोट देंगे ऐसी कहावा खाने के लिए? आपके विधायक मिलने आए हैं कि नहीं आपसे? विधायक वोट लेने के लिए गोर पर गिरता है, लेकिन वोट लेने का बाद में वो छोटा बेईमान शैतान हमसे, हम लोगों से, पूरे गांव वासी से किसी से भेंट करने नहीं आता है। छोटा इस रोड के लिए तो क्या कहें, जितना कहेंगे उतना बेकार ही है एकदम। जैसे हम लोग यहाँ चिड़िया से जैसे हम लोग निकलेंगे, ये चिड़िया से पूर्णिया घोड़ा सहान नेपाल को मार्ग वाला रास्ता है ये चिड़ैया से घोड़ा शांत है। हाँ, बुरा हाल है इस रोड का, इतना बुरा हाल है कि कोई अगर डिलीवरी पेशेंट भी आता है उसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, वो पेशेंट जो डिलीवरी है जो टेम्पू में ही आती है चाहे जीप में आती है उसी में डिलीवरी हो जाता है। एक यहाँ पे हो गया, एक वहाँ पे हो गया, और एक लड़के का पैर भी टूट गया। मतलब 5-6 आदमी भी यहाँ पे गिर के मर चुका है। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के साथ। इस वक्त शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बेनपुर पंचायत में बेलही गांव में अभी हूं। आप देख सकते हैं कंडीशन किस तरह का है, रोड टूटा हुआ है। यहां के लोगों का स्पष्ट कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं दिया जाएगा। कभी भी किसी भी मुखिया हो या वार्ड हो या सांसद हो, किसी भी लोग को वोट नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पानी में, इस गंदा पानी में आके, और उधर से लोग आता है और इधर जाता है। लेकिन यहाँ से जानना चाहते हैं कि लोग वोट क्यों नहीं दिया। कल 25 तारीख को 6ठा चरण का चुनाव था, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग वोट नहीं दिए। भैया क्यों नहीं वोट दिया? रोड के लिए नहीं दिए। रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नाला चाहिए तो वोट लीजिए। कोई आया था देखने? कोई नहीं, कोई नेता नहीं आता है यहाँ पे। प्रशासन आया था। क्या कहेगी आंटी जी, क्या कहें रोड की खातिर? काम ये कि नाला बना दीजिए, रोड बना दीजिए, अभी हम वोट देने वाला तैयारी है। हाँ बस। तो कालू वोट देवे के तो अधिकार सबके ऊपर, वोट देवे के चाहिए, लेकिन वोट काहे नहीं दिली? वोट मिल जाए, अभी भी मिल जाए वोट। आज मिल जाओ, काल मिल जाओ, अभी वोट मिल जाए। बाकी रोड नाला निकाल दीजिए। घर में पानी हमने के ढुकई था, घर में बाल बच्चा उसमें दहाई था, फूले था, लड़का का गोड़ टूट गया, दांत मुंह टूट गया रोड पर गिर के। मुजफ्फरपुर का इलाज चलता है बच्चा के। बताइए। एक बार मैं भी इस रास्ते से जा रहा था तो उसी कोन पे गिरा हुआ था। अच्छा ये बताइए, अगर मुखिया का इलेक्शन होगा, विधायक का फिर होने वाला 2025, उसमें दीजिएगा? नहीं देगा, नहीं नहीं देगा। क्या देगा? कुछ नहीं बनाता है तो कैसे देगा? हमने के ना भी इंदिरा पेंशन मिला है, ना हमने वृद्धा पेंशन मिलता है, अंधेर हो गया, क्या करेगा? सबसे ज्यादा कष्ट इस रोड को लेकर है ना आपको? हाँ बस, रोड नाला सुधार दीजिए, बस सब लोग आनंदी है। उपाध्यक्ष थे वो, तो उपाध्यक्ष थे, बोल रहे थे, उनका जो बॉडीगार्ड थे वो बोल रहे हैं जो आप लोग अगर वोट नहीं दीजिएगा तो आप लोग सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग सरकारी लाभ तो ऐसा हम लोग को मिलता नहीं है, निलंबित तो निलंबित सही, यहाँ से जल्दी आप भागिए यहाँ से। तो यहाँ से दुम दबा के गए हूँ। रेल के भगा दिए आप लोग? हाँ, रेल के भगा दिए, वीडियो को भी रेल के भगा दिए। उनको भी बोले कि कौन बोला था? उपाध्यक्ष थे कोई जदयू का। तो जदयू के उपाध्यक्ष बोले, उनका जो बॉडीगार्ड, हाँ उनका बॉडीगार्ड बोले, वो तो नहीं बोले। आप लोग का वोट देने का पावर सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगली बार से भी वोट नहीं दे पाइएगा आप लोग। तो हम लोग ठीक है, हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारा सरकार से हमारा वंचित ही रहेगा मेरा गांव। हम लोग अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, बस सरकार से हमें कोई मतलब ही नहीं। और रोड भी जाम कर देंगे हम लोग बाद में। हमने ऐसे दलाल नेता का फेरी में पड़ करके 15 साल से 5 साल पहले वोट देने के लिए हम लोग रुकावट किए, तो दलाल नेता चोर हम लोगों को कहा कि ठीक है हमकी वोट दीजिए, हम आपका रोड बना देंगे। उसके विश्वास पर हम, उसके आश्वासन पर हमने वोट दिया। और छोटा नेता जो है गड़ी माई 5 बरस के लिए चोरी में अपना छिप गया, भेंट नहीं किया। रोड कौन बनाएगा? हम लोगों को और कठिनाई देकर ही चला गया छोटा।
ऐसे ऐसे करके 3 बेर जो है वोट जो है हम लोग 15 बरस गुजार दिए ऐसे चोर बेईमान शैतान नेता का फेरी में पड़ करके। रोड नहीं बना। और रोड नहीं बना 15 साल से। इसमें कितने आदमी का मौत हो गया, कितने आदमी हॉस्पिटल में चला गया ये रोड से पार होते हुए। ये नाली गंदा जो दिखाई दे रहा है, इसमें हेलते हेलते लोग को जो है कितना बीमारी पड़ रहा है, कितना दवाई इलाज चल रहा है। ये खाना कमा कर खाना खाएगा कि दवाई इलाज करेगा? सरकार को नज़र में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधा है सरकार, हम लोगों को दुख सुख को देखने वाला नहीं है। अच्छा, आपके विधायक मिलने आए हैं कि नहीं आपसे? विधायक वोट लेने के लिए गोर पर गिरता है, लेकिन वोट लेने के बाद में वो चोटा बेईमान शैतान हम लोगों से पूरे गांव वासी से किसी से भेंट करने नहीं आता है, चोटा। अच्छा, ये तो मुखिया के फंड में है। अभी आपके मुखिया के अकाउंट चेक किया गया है, लगभग 23 लाख रुपये उनके अकाउंट में। आज का स्टेटमेंट देखिएगा तो पता चलेगा। मेरी ऐप पंचायत आता है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें अभी 22 लाख समथिंग है, लगभग 23 लाख है। तो आप इसको तो बनवा सकते थे ना मुखिया को कह के। क्या तब से मुखिया जो जीत करके यहाँ से हम लोग बहुत निहोरा आश्वासन करके हम लोग गया कि हम जीत जाएंगे तो हम अपना दिखा देंगे, ये कमाल दिखा देंगे। लेकिन जीतने के बाद में वो भी चोटा जो है अपने घर में छिप कर रह गया और देखने नहीं आया। तो नहीं हो, इस तरह नहीं होने के चलते जो है हम लोग गंदी नाली में जी रहे हैं, नरक में जी रहे हैं। तो नरक में 15 साल से जीते जीते हम लोग तबाह हो करके यही हम लोग गाँव वासी विचार किए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अंत में मेरा यही निर्णय हम लोग गाँव वासी की तरफ से हुआ। तो सांसद का चुनाव था, अगर विधायकी का विधानसभा का आता है तो विधायक मुखिया का जिसमें इलेक्ट होता है उसमें आप चुनाव करिएगा, वोट दीजिएगा कि नहीं? किसी को वोट नहीं देंगे। हम नरक जिंदगी जी रहे हैं, उसको वोट देंगे एसी का हवा खाने के लिए? नहीं, हम उस किसी को वोट नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं लोगों का दर्द ये छलक रहा है, या कि बेशर्म नेताओं को शर्म भी आता है, थोड़ा सा भी शर्म आता है। जो वोट लेने आता है, बाबू दैया अपना रिलेशन बता के वोट लेता है, तो उन बेशर्म नेताओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गंदा पानी में आप एक बार आकर खड़ा होइए और देखिए कि क्या महसूस होता है। यह नीचे अंदर इतना कीचड़ है कि आपके पैर में घाव हो जाए। यहाँ के वार्ड मुखिया और पंचायत समिति को यही कहना चाहूँगा कि कम से कम आप लोग यहाँ पे खड़ा होकर देखिए कि क्या महसूस होता है। यदि आपके पैर में घाव होगा तो कैंसर पकड़ लेगा। ये पानी इतना बदबू दे रहा है, इतना महक रहा है कि कभी भी किसी भी प्रकार का बीमारी हो सकता है। हालांकि हॉस्पिटल में भी किसी भी प्रकार की दवा नहीं मिलता है, तो लोग जाएगा कहाँ? सिर्फ नेताओं के दलाली की वजह से ये हाल है। अब क्या कहिएगा इलेक्शन के लेकर? इलेक्शन के लगे रोड बनवाइए तो वोट देंगे। हाँ, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। स्पष्ट यहाँ के लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, बार बार इलेक्शन का बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन बेशर्म नेताओं को शर्म थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है कि हम आके यहाँ पे बना दे। विधायक भी बार बार बोलते हैं 15 साल से कि मैं रोड बनवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा, लेकिन 3 टर्म में एक बार भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन देख लीजिए सबका साथ सबका विकास का ये दृश्य है, डिजिटल इंडिया का दृश्य है कि किस तरह से यहाँ के लोग बेचैन है, बेहाल है, मजबूर है। और कुछ कहिएगा सर? जी, एक मांग है हम लोग का कले से। हम लोग बोले प्रशासन, मतलब कि डीएम छोड़ के उनके नीचे के जितने पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पहुँच गए। हम लोग का एक ही मांग था कि डीएम साहब आए, यही लेटर अपने हाथ से दे और लिखित हमको लेटर पैड पर दे। फिर हम लोग 1 तारीख को, अगले 1 तारीख को जो 7वां चरण है उसमें हम लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं। बोल रहे हैं कि प्रशासन जो आ रही है तो ना ये ठीक है, वो क्या ठीक है, मुखित में लिखित दे रहे हैं, बस इंजीनियर का साइन है उस पर, कोई पदाधिकारी का उस पर साइन ही नहीं है। तो किस आधार पर हम लोग वोट देते हैं उस पर्ची पे? तो यहाँ के देखिए आप भाई साहब का स्पष्ट कहना है कि यदि जब तक डीएम साहब यहाँ पे आकर लिखित नहीं देंगे यहाँ के लोगों को, तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। चाहे वह विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर बार इग्नोर किया जाएगा, हर बार उसको इग्नोर करके बहिष्कार किया जाएगा। और कुछ कहिएगा सर? और धमकी भी मिल रहा है कि आपके गांव को निगलेक्ट कर दिया जाएगा। निगलेक्ट मतलब बहिष्कार कर दिया जाएगा आपके गांव को। जिस तरह वोट का बहिष्कार किए हैं, आपको गांव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वोट देने का अधिकार को मतलब रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, तो आप सुन सकते हैं कि दलालों नेताओं का जो दलाल होता है
उन दलालों का कहना है कि आप लोग वोट नहीं करिएगा तो आपका वोट देने का जो अधिकार है उसको रद्द कर दिया जाएगा, और रद्द करने के बाद इस पंचायत को, इस गांव को वोट के सरकार के सरकारी लाभ से, सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ धमकी है। ये अगर दम है तो किसी मुखिया में या विधायक में करके दिखाए और यहाँ पे आके वोट मांग के देखे ये लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक डीएम नहीं आएंगे, अपने हाथों से लिखित नहीं देंगे, तब तक मैं इस गांव से किसी भी लोग को वोट नहीं देने दूंगा और नहीं जाऊंगा वोट देने। और कुछ कहिएगा सर? यही तो हम पूरे गांव वासी को यही कहना है कि डीएम साहब आवेंगे स्पॉट पर, मेरी दासा को देखेंगे, मेरी दासा को देखेंगे और लिखित देंगे, तब इसके बाद में 1 तारीख को हम लोग वोट दे देंगे। नहीं आवेंगे तो वोट नहीं देंगे, यही बात है। वो नहीं आवेंगे डीएम साहब तो हम लोग वोट नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। किसी भी मुखिया या विधायक के कहने पे, वो छोटा मुखिया विधायक का सरपंच के कहने पर हम वोट नहीं देंगे। वो डीएम साहब आवेंगे, बस सारा काम हमारा ठीक हो जाएगा। रोड का इंजीनियर था तो बोला कि 4 साल पहले रोड बन चुका है। बन चुका है 4 साल पहले रोड बन चुका है, कागज पे। कागज पे, हाँ कागज पे रोड बन चुका है। 4 तो वो बोले क्या नहीं कि अब वो पेपर हमको दीजिए। सब तो घुस खाया है ना, सब घुस खाया था। नहीं कुछ बोलो तो लोगों का आक्रोश किस तरह से फूटा हुआ है नेताओं पे, चाहे वह मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, विधायक हो या सांसद हो, सब पे गुस्सा फूटा हुआ है। स्पष्ट कहना है कि मैं अब की बार वोट नहीं करने जा रहा हूं। और भी कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा सर, आपका ये जो कंडीशन है, रोड के बगल में दुकान भी रखे हैं, शायद कस्टमर भी नहीं आता होगा, यहाँ पे इतना बदबू दे रहा है। बदबू तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, यहाँ बहुत बदबू है। बदबू में हम लोग जी रहे हैं, बदबू में हम लोग रह रहे हैं। हो सकता है जो सांसद का चुनाव हुआ उसमें आपके जाति के लोग रहे होंगे, आपके पार्टी के लोग रहे होंगे, उन लोगों का चेहरा देख के क्यों नहीं वोट देंगे आप लोग? नहीं, वोट हम लोग नहीं कहें, रोड नहीं तो वोट नहीं। स्पष्ट है, रोड नहीं तो वोट, रोड नाला नहीं तो कम वोट। से कम जाति के नाम पे तो वोट देते हैं। नहीं देंगे हम लोग। जाति के नाम पे भी नहीं, उस पर भी नहीं, और पार्टी के नाम पे भी नहीं। उस पर नहीं भाई। जब तक रोड नहीं तब वोट नहीं, उससे भी हम लोग नहीं देंगे वोट। तो स्पष्ट कहना है कि जाति के नाम पे या पार्टी के नाम पे किसी को भी वोट नहीं दिया जाएगा, चाहे मुखिया हो, सांसद हो या विधायक हो। स्पष्ट रूप से वोट नहीं, यदि रोड नहीं तो वोट नहीं, एक ही नारा है। और जब तक डीएम साहब नहीं आके यहाँ पे लिखित देते हैं, इस गांव के लोगों का स्पष्ट कहना है कि हम लोग वोट देने कभी नहीं जाएंगे, चाहे मेरा नाम कट जाए वोटर लिस्ट से, चाहे मेरा सरकारी सुविधाओं से नाम वंचित हो जाए। लेकिन मैं डीएम साहब से यही अनुरोध करूँगा कि आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो इन लोगों से मिलने बेशक आइए, और यहाँ का जो दुख दर्द है सर, आप यहाँ पे आकर समझिए और इन लोगों को सुविधा दिलाने की कोशिश करिए। क्योंकि इन लोगों ने 15 साल से वोट दिया है और 15 साल से इसी तरह से इस रोड का दुख झेलते हुए, कभी मर्डर हुआ है, कभी किसी का सर फट गया है। क्या सर आप कुछ बोल रहे थे? किसी औरत का मौत हो गया था। हाँ, किसी और का सामने वहाँ मौत हो गया था, गिर के, मोटरसाइकिल गिर के। हाँ, तो आप सुन सकते हैं स्पष्ट कि यहाँ से गिरने के बाद किसी का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, और 2 लेडीज का भी यहाँ पे डेथ हो गया सिर्फ चक्का स्लिप होने की वजह से। चक्का स्लिप होने के बाद। तो दोस्त, इस तरह के मुखिया सांसद के ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस गांव के लोग जो बेलही गांव के निवासी है, इन्होंने वोट नहीं दिया है लोकसभा क्षेत्र 6ठा चरण का, जो 25 तारीख कल जो चुनाव था, इसका वोट बहिष्कार किया गया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या कमेंट करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद।